और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा, उसी का परिणाम आपको की सैया में। तो पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं तो लगता है हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये पिछले जन्मों का है तो इस जन्म में कर्म क्यों फल मिल रहा है इसका मतलब? क्यों? फसल आपने बोई है तो काटना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी काटेगा। आज कत्ल करता है, 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल की सजा होती है। कानून व्यवस्था है। ऐसे ही हमारी भागवतिक कानून व्यवस्था है। भीष्म जी सरसैया पे पड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं 70 जन्म तक देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे ये दंड मिले कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो भगवान ने कहा 100 के ऊपर चलो। एक बार आप राजा थे और एक सांप को उठा करके बबूल के पेड़ में बड़े बड़े कांटों में ऐसे डाल दिया और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा, उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाणों की सैया में। तो एक बार किसी एक आदमी का कत्ल किया तो उसको 50,000 जुर्माना या 1 लाख जुर्माना और आजीवन सजा, क्या दंड मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हमारे तो न जाने कितने पाप हैं। अब कौन ऐसा शरीरधारी है जो झूठ नहीं बोल रहा? कौन ऐसा शरीरधारी जिससे पाप नहीं हो रहा? ये तो बात कह देना कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल हम अविवेक पूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे गलतियां होती हैं और उसी भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, क्योंकि वहां किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसको गवाही की क्या जरूरत है? वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्य पूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य। दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है। केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्ग लोक, महारलोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया